हाथीराम चौधरी आज इतना बड़ा कैरेक्टर हो गया है कि जयदीप अहलावत को हाथीराम चौधरी से भी लोग अब जानने लगे हैं। आज इतना बड़ा वो कैरेक्टर ओटीटी का बन चुका है कि अगर हाथीराम चौधरी है तो जयदीप अहलावत ही होगा, उसके अलावा शायद ऑडियंस किसी और को एक्सेप्ट करेगी ही नहीं। तो इस हाथीराम चौधरी को बनाने में आपका कि आपने रेफरेंसिंग पॉइंट आपके लिए क्या थे उस वक्त जब ये कैरेक्टर आपके सामने आया? कितना आपका खुद का उसमें उस पे क्योंकि उस कैरेक्टर को अपने ऊपर ढालना एक बड़ी चुनौती होती है, कितना आपका उसमें खुद का अपना था या किसी दूसरे इंस्पेक्टर या किसी और जिससे भी आप इंस्पायर होते हो? नहीं, ऐसा उस तरह से नहीं कि जब शुरुआत में पढ़ा गया था तो एक तो आप उस कहानी को पढ़ के ना अभिभूत हो जाते हो, क्योंकि इतनी सुंदर तरीके से लिखा हुआ किरदार बहुत कम पढ़ने को मिलता है। और मैंने बोला था सुदीप भाई को भी और उससे पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे लगता है उस दिन मैं सबसे भाग्यशाली एक्टर था कि वो स्क्रिप्ट मेरे पास चल के आई बिना किसी ऑडिशन के, बिना कुछ इतना भरोसा जताना ना थोड़ा मुश्किल होता है किसी भी मेकर के लिए। तो थैंक्स टू सुदीप भाई। वो उनके साथ भी शायद ये था कि उनको कुछ अनकहा सा भरोसा था और वो हमें समझ में आया जब हम शूट कर रहे थे, क्योंकि जब पाताल लोक की तैयारियां शुरू हुई और हाथीराम के किरदार की तैयारी शुरू हुई, उसका बहुत सुंदर इफेक्ट ये था कि बहुत कुछ उस स्क्रिप्ट में पड़ा हुआ है। ज़रूरी नहीं कि हाथीराम उस सीन में हो, लेकिन जब हाथीराम उस सीन में नहीं भी है तब भी उसके बारे में जब जिक्र होता है तो वहाँ भी किरदार के कुछ धागे पड़े होंगे। तो आप जब पूरी स्क्रिप्ट पढ़ते हो और डे बाय डे जब जितनी बार आप उसको पढ़ते चले जाते हो, आपको समझ में आने लगता है कि वो किस तरह की मानसिक स्थिति होगी उस इंसान की, क्या फिजिकलिटी होगी। सुदीप भाई बहुत श्योर थे कि ये आदमी मोटा है। पहले तो इस बात से भी डिस्कशन हुआ कि क्यों चाहिए पेट आपको। मैं बहुत पतला था जब सीजन 1 किया गया। सीजन 2 भी आई वॉज 86 kg आफ्टर महाराज। चलो वो तो हम कंटिन्यूएशन में जाने वाले थे, लेकिन सीजन 1 में उनका सिर्फ एक रिक्वायरमेंट था कि भाई वेट बढ़ा लेना। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया, पर वो बाद में समझ में आता कि उस वेट बढ़ने के साथ साथ जो आप बैगेज कैरी करते हो दिखाई देते हो ना, हर तरीके का आपकी चाल बदल जाती है, आपका भागने का तरीका बदल जाता है। तो कुछ चीजें बहुत नेचुरली डिपिक्ट हो रही थी। और फिर ऑफ कोर्स आपने दुनिया देखी, आपने पुलिस की दुनिया देखी, आपने अपने बड़ों को देखा, अपने से बड़ी जनरेशन को जो बहुत मेहनत करते हैं ताकि उनके बच्चे, हमारे है ना कहावत कि अगर माँ बाप ने ईमानदारी का पैसा कमाया तो बच्चों पर उसका बहुत असर पड़ता है। तो वो एक ऐसा इंसान है कि मैं कुछ भी करके अपने बच्चों को अपने इससे बेहतर ज़िंदगी दूंगा। वो चाहता है कि उसके दोस्त बड़े अफसर बने, हम तो शायद नहीं बने। तो वो बहुत लिबरेटेड सोल है, पर दिखता नहीं है, ऑन द फेस कभी नहीं दिखेगा वो। पर वो जिनको पसंद करता है या जो भी उसके आसपास घटित हो रहा है उनके लिए बहुत ही स्पिरिचुअली लिबरेटेड आदमी है वो। जब अंसारी को बारे में पता चलता है तो वो बोलता है कि भाई मुझे समझ में नहीं आता, मैं निखड़ू जाट आदमी हूं, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, बट आई स्टिल फील कि अगर तुझे लग रहा है सही है तो सही है। और अंसारी को शौक लगता है ये बात करके, उनको बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि चौधरी साहब ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो वो इंसान की तैयारी करते वक्त ज्यादातर इस बात का समझना बहुत जरूरी था कि वो सोचता कैसे। वो उसी सरकाज़म में बहुत प्यार से भी बात कर सकता है, उसी सरकाज़म में वो कड़वा भी हो सकता है। वो सरकाज़म अपनी वाइफ के साथ भी करता है, लेकिन उसमें प्यार भी झलक सकता है। साले के साथ करता है तो उसमें कड़वाहट झलक सकती है। तो बड़ी छोटी छोटी लेयरिंग्स के ऊपर वो है। और बेसिक से अगर बोलूँ, सिर्फ बेसिक तैयारी की बात हुई तो मुझे जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे अपने पापा की चाल बड़ी दिखाई देती थी उसमें। तो मैंने वहां से पहली बात तो वहां से चुराना शुरू किया। तो द वॉक ही हैज इज माय डैड्स वॉक, एग्जैक्टली लाइक दैट। ही वॉक्स लाइक आई डोंट केयर। सो या छोटी छोटी चीजें जुड़ती चली गई। आप अपने आप को कितना रिलेट कर पाते हैं हाथीराम चौधरी से? क्योंकि मैंने आपकी शुरुआती जो आपका सफर रहा उसको मैं थोड़ा पढ़ भी रही थी। आपने भी कई असफलताएं देखी हैं, आप भी फौज में जाना चाह रहे थे, नहीं जा पाए। कितना रिलेट करते हैं? नहीं, बिल्कुल रिलेट करते हैं। मुझे लगता है कि हाथीराम के साथ किसी न किसी जगह पे ना हर आदमी रिलेट करता है। एटलीस्ट हर मेल जरूर रिलेट करेगा कि यार ये आदमी सब कुछ करने के लिए तैयार है। पहली बात, अपनी लाइफ को सही तरीके से जीने का, ताकि वो वापस आके ठीक से सो सके। अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर जाने का, अब मतलब उसके लिए जेन्युइनली कुछ भी कर सकता है। और वो जो
वो जितना क्या बोल सकते हैं उसको, जितना पसंदीदा कैरेक्टर है ना वो, उसके सारे फ्लॉज के साथ, उसके हर गलती के साथ भी आप उसको पसंद कर लेते हो। ऐसे हमारे पास बहुत सारे लोग होंगे, तो डेफिनेटली आप उसके साथ बहुत अच्छे से रिलेट, वो प्यार है, एकदम निपट प्यार बोलते हैं ना, वैसा है हाथीराम।